दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 19वीं सदी का लखनऊ, तहजीब, शायरी और संगीत की पहचान। लखनऊ की इसी तवायफ संस्कृति में जन्म लेती है दिल को छू लेने वाली एक कहानी उमराव जान की। उमराव जान का असल नाम अमीरन था और उमराव का जन्म फैजाबाद के एक साधारण परिवार में हुआ था। उमराव के वालिद का एक दुश्मन था जो उनसे रंजिश रखता था और उसी रंजिश के चलते वो बचपन में उमराव को अगवा कर लेता है, किडनैप कर लेता है और लखनऊ के एक कोठे पर ले जाकर बेच देता है। यहीं से शुरू होती है उमराव जान की खूबसूरत लेकिन दर्द भरी दास्तान, दर्द भरी यात्रा। उमराव जान ने नफासत, शायरी और अदब की दुनिया में न केवल खुद को निखारा बल्कि वो एक उम्दा शायरा और एक उम्दा रक्काशा बनकर उभरी। एक तरह से कह सकते हैं कि उमराव जान एक समझदार महिला थी और अच्छी शायरी करती थी। दोस्तों, उमराव जान एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी जिंदगी में कई बार टूटती है, फिर मुस्कुराती है, फिर टूटती है, फिर मुस्कुराती है। और उमराव जान के जो लेखक हैं मिर्जा हादी, उन्होंने 1899 में इस उमराव जान उपन्यास को लिखा था और हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी थी। दोस्तों, उमराव जान ने अपने पहले ही मुजरे में नवाब सुल्तान शाह का दिल जीत लिया था और वो भी उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। दोनों में मोहब्बत हो गई, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों के चलते और उनके ओहदे में काफी फर्क था। ये एक तवायफ थी, वो सुल्तान थे, तो नवाब सुल्तान शाह ने उमराव जान को छोड़ दिया। और इसके बाद उमराव जान की जिंदगी में फैज अली नाम का एक डाकू आया। उसने उमराव जान को घर बसाने के सपने दिखाए और मोहब्बत जताई और उमराव जान भी उससे मोहब्बत कर बैठी और घर बसाने की कहकर वो उमराव जान को लेकर उन्नाव की तरफ निकल पड़ा। अब चूंकि गढ़ी के जो राजा थे शंभूनाथ, वो फैज अली को किसी भी हालत में पकड़ना चाहते थे, गिरफ्तार करना चाहते थे। तो जंगल में शंभूनाथ की फौज और फैज अली का आमना सामना होता है और एक पॉइंट पर आकर फैज अली वहां से भाग जाता है। तो उमराव जान फिर से अकेली रह जाती है और जो राजा शंभूनाथ की फौज रहती है, जो ब्रिटिश आर्मी के साथ फैज अली के पीछे लगी हुई थी, वो उमराव जान को गिरफ्तार कर लेती है और राजा शंभूनाथ के सामने उमराव को पेश किया जाता है। जब शंभूनाथ को यह मालूम होता है कि ये उमराव जान है और एक कलाकार की इज्जत बख्शते हुए वो उमराव जान को रिहा कर देते हैं। यहां से उमराव जान निराशा और उदासी की दलदल में धंसती चली जाती है। वो गुमनामी की जिंदगी जीना शुरू कर देती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उमराव जान ने आखिरी सांस 1937 को काशी यानी बनारस में ली थी। दोस्तों, उमराव जान का जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, उमराव जान की जो कहानी है, वो इतनी प्रभावशाली है कि हिंदी सिनेमा भी इससे अछूता नहीं रहा। मुजफ्फर अली साहब ने 1981 में रेखा जी को लेकर उमराव जान बनाई थी, जिसे दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और इस फिल्म के गाने भी काफी मकबूल हुए थे। दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। फिर एक गीत था, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। फिर एक गीत है, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। तो ये एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी और रेखा जी को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, इस फिल्म के ठीक 27 या 28 साल बाद जेपी दत्ता साहब ने भी एक उमराव जान बनाई, जिसमें ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन थे, लेकिन ये फिल्म नहीं चली। दोस्तों, उमराव जान के अस्तित्व को लेकर भी लोगों में असमंजस है। कुछ लोग मानते हैं कि उमराव जान थी, वास्तविक में उनका अस्तित्व था, और कुछ लोग ये मानते हैं कि उमराव जान केवल मिर्जा हादी की कोरी कल्पना है। तो लोगों का वर्ग है जो दो वर्गों में बटा हुआ है। कोई मानता है उसके अस्तित्व को, कोई नहीं मानता है। लेकिन दोस्तों, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उमराव जान का जो कैरेक्टर है और मिर्जा हादी ने जिस तरह से उसे डिस्क्राइब किया है, जिस तरह से उसका उल्लेख किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। मिर्जा हादी का ये जो उपन्यास है उमराव जान, ये उस दौर की औरतों को रिप्रेजेंट करता है जब औरतें पर्दे में रहा करती थीं या उस दौर में ज्यादा खुलकर नहीं बोला करती थीं, लेकिन उनकी खामोशियां
बहुत कुछ बयान करती थी। दोस्तों, ये था मेरा वीडियो खूबसूरत तवायफ उमराव जान के बारे में। उनका जो तखल्लुस था वो अदा था, तो उमराव जान अदा के नाम से ये शायरी भी किया करती थी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे अवगत करवाएं। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।